Assalamu alaikum students, this is me Rubam Malik here, your zoology teacher. So we are here on our second chapter, that is the biological molecules. तो हमने अपना लास्ट लेक्चर एंड किया था वाटर के टॉपिक पर, जिसमें हमने पढ़ा था कि वाटर जो है वो मौजूद होता है हमारे सेल के अंदर तकरीबन 70 से 90%, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि वाटर की क्या बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस है, यानी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वाटर की, जो उसको बहुत ज़्यादा अहम बनाती है कि हमारे सेल के अंदर वो 70 से 90% मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहली जो यहाँ पर प्रॉपर्टी आ रही है वाटर की, दैट इज़ अ बेस्ट सॉल्वेंट। अब यहाँ हमारे पास एक टर्म है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या चीज़ है? अगर हम बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, हमारे पास एक टर्म आती है सॉल्यूशन। जब हम कहते हैं सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन हमारा मिलकर बना होता है दो चीज़ों से, जो एक कहलाता है सॉल्यूट और दूसरा हमारे पास होता है सॉल्वेंट। यानी ये दो चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है, राइट। सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट हमेशा आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। सॉल्यूट वो चीज़ है जो मिक्स की जाती है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्वेंट वो मीडियम है जिसमें कोई भी सॉल्यूट मौजूद होता है या सॉल्यूट मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वाटर जो है वो बेस्ट सॉल्वेंट है, यानी अब हम कह सकते हैं कि वाटर वो मीडियम है, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारे सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से हम उसको बेस्ट सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है कि वाटर में ऐसी क्या खासियत है? तो अगर हम बात करते हैं वाटर के स्ट्रक्चर की, उसके केमिकल फार्मूला की हम बात करें, तो वाटर का केमिकल फार्मूला है हमारे पास H2O, राइट, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मौजूद है और साथ साथ क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। यानी कि इसमें हमारे पास, अगर मैं इसको तोड़ दूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं अलग अलग कर दूं, तो इसमें मेरे पास हाइड्रोजन मौजूद है और दूसरी चीज़ मौजूद है मेरे पास OH। यानी कि ये दो आपके पास मॉलिक्यूल हो गए, किसके? H और H, दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बन के आपके पास हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोजन की बात करते हैं हम इस पे, तो इस पे होता है पॉजिटिव, और हम हाइड्रोक्सिल की बात करते हैं तो ये है नेगेटिव। तो यही खासियत है वाटर के आपके फॉर्मूले की कि इट हैज़ अ स्लाइटली नेगेटिव एंड स्लाइटली पॉजिटिव एंड। इसी वजह से इसके अंदर खासियत ये है कि जितने भी दूसरे आयनिक सब्सटेंसेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, वो उसको अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं, जिसको हम फिर कहते हैं पोलर। यानी कि जो वाटर का जो नेचर है वो कैसा है? पोलर भी है और नॉन पोलर भी है। यानी ये सलाहियत रखते हैं अपने अंदर पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने की भी और नॉन पोलर को भी, यानी लाइक सब्सटेंसेस भी एज वेल एज सम अनलाइक सब्सटेंसेस। क्लियर? The next important property of water is slow to absorb and release heat। यानी कि वाटर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी आहिस्ता आहिस्ता करेगा और उसी तरीके से जब वाटर में से हीट रिलीज होगी तो वो भी आराम आराम से होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी। इसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ हम कह रहे हैं जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की वो क्या है? हाई है। ये जो एरो का साइन बना हुआ ऊपर की तरफ, इसका मतलब कोई चीज़ ज़्यादा है या हाई है, ठीक है। तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर। अब सिर्फ मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है आपको यही बताऊं, तो ये एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वो एनर्जी का अमाउंट या वो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है किसी भी चीज़ के 1 ग्राम को, यानी जो क्वांटिटी हम लेंगे 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब डेफिनेटली सारे सब्सटेंसेस एक जैसे नहीं होते, तो हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी होती है? अलग अलग होती है। यहाँ हम पर्टिकुलरली बात करें किस चीज़ की? वाटर की। तो हम क्या कह रहे हैं? हीट कैपेसिटी, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर की है वो ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं सिर्फ 1 ग्राम वाटर की बात करूँ, 1 ml वाटर की बात करूँ, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहला रही है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहला रही है, ठीक है। और वो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनकी
ज़्यादा है। अब स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्या करती है, ये वाटर को थर्मल स्टेबिलिटी देती है। थर्मल स्टेबिलिटी यानी थर्मल का वर्ड आ गया, हम हीट की बात कर रहे हैं, हीट स्टेबिलिटी। ये आपकी वैसे भी जनरल एक ऑब्जर्वेशन होगी, आपने पानी, ऐसा तो नहीं कि हमने चूल्हे पे रखा और गर्म हो गया, नहीं, तो पानी ठंडा होने में भी टाइम लेता है और साथ साथ गर्म होने में भी टाइम लेता है। वो हीट ही है ना जो उसमें से क्या हो रही है, वो पहले हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। तो दोनों तरीके से उसकी जो एबिलिटी है वो स्लो है एब्जॉर्ब करने की और रिलीज करने की हीट को, और ये आपको थर्मल स्टेबिलिटी देता है किस चीज़ को, सेल को। क्योंकि जैसे कि हमने बात की, सेल के अंदर मौजूद है क्या, 70 से 90% वाटर। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सेल के अंदर ही हो रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे वो कोई और केमिकल रिएक्शंस हो आपके पास, वो सब सेल के अंदर हो रहे हैं। सब किस मीडियम के अंदर हो रहे हैं, वाटर के अंदर हो रहे हैं, तो वो थर्मल स्टेबिलिटी देगा किसको, सेल को। नेक्स्ट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन यानी किसी चीज़ का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। यहाँ वो किसी चीज़ का बेसिकली हम क्या है, वो वाटर की बात करें हम, कि वाटर का क्या हो जाना, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। तो हम जब बात करेंगे वाटर्स के वेपर्स में कन्वर्ट होने की, सो वी आर सेइंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर्स, यानी कि पानी को वेपर्स में चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है जो है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर पर वाटर क्या होता है, बॉयल हो जाता है, यानी कि वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। तो डेफिनेटली 100 डिग्री सेल्सियस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। द नेक्स्ट थिंग इज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल की जब हम इस टर्म की बात करें तो इस टर्म का मतलब है एम्फोटेरिक का कि वाटर जो है वो एक्ट करता है एज एन एसिड एज वेल एज बेस, यानी वाटर एसिड के तौर पे भी रिएक्ट करता है और बेस के तौर पर भी रिएक्ट करता है। अब इस चीज़ को यहाँ से समझिए आप, हमने क्या कहा था, वाटर में H आयन और OH आयन, ये आपके पास हाइड्रोजन आयन जिसको हम प्रोटॉन भी कह देते हैं, और ये आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन। बेसिकली ये है किसी भी एसिड और बेस की हम डेफिनेशन ही यूँ देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी नंबर ऑफ H आयन्स इन एनी सब्सटेंस, वो उस चीज़ की एसिडिटी होती है, वो एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि जितने ज़्यादा उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा उसके अंदर H आयन होंगे, वो चीज़ क्या है, एसिड नेचर रखती है। इसी तरीके से जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन होंगे उतने ज़्यादा वो क्या है, वो बेसिक है या अल्कली है, बेस को हम अल्कली भी कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से H आयन और OH आयन, यही चीज़ इसको एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बना रहा है, यानी कि एसिड के तौर पे भी रिएक्ट करवाता है और बेस के तौर पे भी रिएक्ट करवाता है। नेक्स्ट थिंग इज दिस एक्ट एज बफर। बफर क्या चीज़ होती है कि रिड्यूस करना किसी भी सेल के अंदर, यहाँ हम सेल की बात कर लेते हैं, सेल के अंदर क्या करना है, किसी एसिड अमाउंट को, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो वो क्या करेगा, एसिड की तरफ, क्योंकि इसका दोनों नेचर है ना, एसिडिक भी है और बेसिक भी है। जब एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होने लगेगी वो उसको किस तरफ ले जाएगा, बेस की तरफ। और जब बेस की क्वांटिटी किसी भी रिएक्शंस के दौरान किसी भी वजह से ज़्यादा होने लगेगी तो वो उसको किस तरफ ले जाएगा, एसिड की तरफ ले जाएगा। तो वो बफर के तौर पे एक्ट करता है। यूँ कह लें आपके, ये प्रिवेंट करता है चेंज इन पीएच। पीएच इज बेसिकली व्हाट इज पीएच, या आप यूँ कह लें इसको, प्रिवेंट चेंज इन पीएच। पीएच इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि कितने हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं उसके अंदर, ठीक। तो वो क्या करेगा, अगर पीएच चेंज होने लगेगी, वाटर की पीएच होती है 7 होती है वाटर की पीएच, जो कि न्यूट्रल पीएच है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ एसिड की तरफ जाने लगेगी तो वो उस पीएच को क्या करेगा, उसको पीएच को मेंटेन करेगा, उसको बेस की तरफ लेकर आएगा, उसको न्यूट्रल की तरफ लेकर आएगा। इसी तरीके से जब कोई चीज़ बेस की तरफ जाने लगेगी तो वो उसको न्यूट्रल करेगा और किस तरफ लेकर आएगा, एसिड की तरफ लेकर आएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वाटर जो है वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है जो कि एक्ट करता है एज एन एसिड एज वेल एज बेस, और साथ साथ एक्ट करता है बफर के तौर पर, यानी कि पीएच में चेंज को प्रिवेंट करता है ताकि जो जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं सेल के अंदर वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो यहाँ पर अभी हमने कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।